ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की। तो लव लाइफ में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड यस, इन द एंड वी विल ऑल्सो सी गाइडेंस, तो बने रहिएगा। बट पहले अभी सिचुएशन क्या है। स्लो मोड है या नो एक्शन है, या हो सकता है कि बातचीत थोड़ी स्लो चल रही है, रेस्टिंग मोड चल रहा है, स्लीप मोड, इवन डिस्टेंस है। ओके, आपकी एनर्जी क्या है। यू आर फीलिंग लॉस्ट या बर्डन्ड, ओवर बर्डन्ड। या तो लॉस्ट महसूस करते हैं समटाइम्स, या ओवर बर्डन्ड, आपको नहीं समझ आ रहा कि वेयर टू गो, क्या करें। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, somebody इज देयर हु इज स्पाइंग ऑन यू, चेकिंग ऑन यू। ये कोई भी हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या somebody हैविंग फैमिली विद यू। नाउ मुझे लगता है कि कोई है आपके राउंड जो कैजुअली मतलब कैजुअली आपको चेकआउट करते रहते हैं। आप मतलब नॉट टोटली इनटू यू दिस पर्सन, या हो सकता है कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं किसी चीज की। ये हो सकता है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। वेटिंग, दे आर जस्ट वेटिंग। मुझे लगता है दिस पर्सन, इनकी इंटेंशंस है टू वर्क, ओके, या आपको वो चीज प्रोवाइड करना है। आई डोंट नो, वर्क टूवर्ड समथिंग, चाहते हैं कुछ चेंज लेकर आना। और समथिंग ऑल्सो कि कोई है ऐसा जो आपसे दूरी पे हो, मे बी यंगर देन यू, और दे वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स, बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कि हो सकता है कि ये सही टाइम का वेट कर रहे हो। अब ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, सो एज आई सेड, इस पर्सन का जो नेक्स्ट मूव है वो वेटिंग है। तो व्हाट्स द आउटकम। सो आउटकम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है इट्स लाइक वॉन्डरिंग, रेस्टलेस एनर्जी, कि दैट यू आर लीविंग बिहाइंड समथिंग। या हो सकता है कि आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई सेजिटेरियस की लव लाइफ में क्या चल रहा है। या हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी लाइफ में टू कीप योर सेल्फ बिजी। हो सकता है कि आपकी किसी से कम्युनिकेशन या बातचीत हो सकती है, बट अगेन दिस सीम्स टू बी वेरी आई वोंट से सुपरफिशियल। ये सुपरफिशियल तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ऊपरी लेवल पे है, डीपली कनेक्टेड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सो ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नॉट इंटरेस्टेड, या आपका किसी के साथ कुछ मतलब दी एंड है, कोई दूर रहता है आपसे। देयर इज अ डिस्टेंस, देयर इज अ गैप, और आप लोगों के बीच में वो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको। ऑल्दो कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है, और मतलब ऐसा वो बोलते हैं, या शायद हो सकता है, बट दिस कैन बी समथिंग कि ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक तरीका हो टू कंट्रोल। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की, ये मुझे चीज दिखाई दे रही है। बट विद द आउटकम यहाँ पर ऐसा, आई वोंट से थ्री ऑफ सोर्ट्स, बट आप लोगों के बीच में वो एक दूरी है, एक गैप है मुझे लग रहा है, और एक डिस्टेंस है। दीज आर द एनर्जीज आई एम गेटिंग फॉर द सेजिटेरियस। चलिए, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। नाउ सिंगल्स के लिए, ओह, सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी है, दैट समबडी लव्स यू और मे बी यू लव समबडी, बट बातें आगे नहीं बढ़ रही हैं, सिचुएशन थोड़ी स्टक है। वाई क्यों हो रहा है ऐसा। मे बी ऑन ऑफ चल रहा है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो थिंग्स आर ऑन एंड ऑफ। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए, आगे बढ़ाइए बात को। और अगर आपके पार्टनर की साइड से है, देन बी रिसेप्टिव। ओके, थिंग्स कैन चेंज। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि चीजें आगे चल के बदल सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस। वाओ, सो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, समथिंग वंडरफुल, अ न्यू अपॉर्चुनिटी। या हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी अ प्रमोशन और समथिंग वर्क रिलेटेड। ये कोई नया बिजनेस हो सकता है, कुछ नया सेटअप कर रहे हैं। वॉट एवर इट इज, इट सीम्स टू बी वंडरफुल, इट सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग। अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी इस चीज़ को लेके एक्साइटेड भी हैं, एंड ये आपके लिए अच्छा होगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस चीज़ में नॉलेज भी काफ़ी मिल रही है, और आप हो सकता है कि कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आप शेयर कर रहे हो कुछ, लाइक टीचिंग पीपल और शेयरिंग समथिंग विद द वर्ल्ड, फीलिंग एक्साइटेड।
ये कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेट अस सी मोर, आगे देखते हैं। आप क्रॉस रोड्स पे हैं, वाओ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप इंटरनली यू नो व्हाट यू वांट टू डू, ओके। कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि आपके मन में कोई फियर है। नाउ यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड दिखाई दे रहा है। सो वट एवर यू आर लुकिंग फॉर इज ऑन द अदर साइड। दैट मीन्स कि आपको हर बार फैसला तो लेना पड़ेगा। अगर आप फैसला नहीं लेंगे, आई मीन इट इज लाइक टी पॉइंट, कि टी पॉइंट पे खड़े हैं, या इधर जाएं या उधर जाएं, तो डिसाइड तो आपको करना होगा, ओके। अब उसका आउटकम कुछ भी हो, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, कि आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपना फैसला लीजिए और फिर उस फैसले पे डटे रहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो। फिर उस पीछे मत हटिए और फिर ट्राई टू सी गुड थिंग्स इन इट। कितना क्लियर मैसेज आपको दिया है डिवाइन ने, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है और मुझे लग रहा है यही आपकी खुशी के लिए अच्छा है। सो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करें जो आगे चल के आप कोई ऐसा फैसला लें या ऐसा कुछ करें जो आपके लिए काफी खुशियों भरा हो सकता है, या आपकी लाइफ में वो खुशियां लेकर आएगा। सो बाबा का क्या मैसेज है यहाँ पर, वाह, शिवन शक्ति। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यिन एंड यांग आ रहा है और यहाँ पर शिवन शक्ति। इसका मतलब ये है कि अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, फेथ, भरोसा रखिए। आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो हर चीज से बड़ा होना चाहिए आपके डर से, और इट विल हेल्प यू। आपके आपके अंदर जो भी डर है उनको निकाल के फेंक दीजिए। जो चीजें आपको अपसेट करती हैं, ठीक है, उनको भी निकाल के बाहर कर दीजिए। और अपने अंदर की जो मैस्कुलिन, ये बहुत जरूरी होता है, इंसान को ये पता होना चाहिए कि कब एनर्जीज को बैलेंस करना है। कहीं आप ओवर तो नहीं कर रहे हैं, ओवर गिविंग हो रहे हैं, या ओवर चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो या ओवर डोमिनेंट हो रहे हैं। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड बैलेंस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी इस टाइम पे ज़रूरी है। और फिर आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे आपके लिए अच्छी होती हैं और लाइन अप होती हैं। एंड एट द बेस ऑफ द डेक, फेस द पेन। सो हो सकता है कि जो भी कुछ हो रहा है, दिस इज अ टीचिंग, दिस इज अ लर्निंग। हो सकता है कि ये आपके लिए एक लर्निंग हो, एक लेसन। तो उसको बोल्डली फेस कीजिए। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आप उनको रेजिस्ट करते हैं, जब आप अवॉइड करते हैं, जब आप भागते हैं, और आप मतलब जैसे मान लो आपको कहा जा रहा है कि इसमें कुछ सीखिए, लेकिन उसको सीखने के बजाय आप उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। So this is what we are getting for all the viewers. Wish you all the best.